ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। जब बहुत ज्यादा पड़ेगी कि इस बिजनेस के अंदर कुछ पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, हमें मुंबई जाना है, बेंगलोर जाना है, चेन्नई जाना है, या किसी भी प्रोग्राम में जाना है, पहले से टिकट उठानी है। आपकी पॉकेट अलाउ करती है 3 टिकट का तो 3 टिकट उठाइए, आपकी पॉकेट अलाउ करती है किसी भी फंक्शन का 10 की तो 10 टिकट उठाइए। यानी कि यहाँ पे अगर आपने पैसा लगाना स्टार्ट कर दिया इस तरीके से तो क्या जाएगा डुप्लीकेशन में? टीम भी वही करेगी। टीम भी वही करेगी। अगर आपने ऐसा नहीं करा तो टीम भी कभी भी 10 रुपए भी इन्वेस्ट नहीं करेगी। इस बिजनेस में पैसा नहीं लगता है, सबको पता है, और जितने भी धंधे हैं उनके मुकाबले में जी। तो यहाँ पे जितना भी हमारी जेब अलाउ करती है कि 3 टिकट हम उठाएं, 5 उठाएं, 10 उठाएं, 20 उठाएं, पहले जैसे जैसे टारगेट्स आपके लीडर्स देते हैं तो उस समय पे उतना पैसा डाल के उन टिकट्स को सबसे पहले सोल्ड आउट। अब आपकी डाउनलाइन क्या सीखेगी आपसे? क्या मैसेज दे रहे हो डाउनलाइन? सेम ऐसा ही। यानी कि जब इस बिजनेस को थोड़ी से भी पैसे की जरूरत पड़ेगी कि आपको लगाना चाहिए और आपने नहीं लगाया तो डुप्लीकेशन में वही चीज डुप्लीकेट होगी कि भाई हमें इसने पैसा नहीं लगाया, मुझे भी नहीं लगाना, इन्होंने टिकट नहीं खरीदी तो मैं ही क्यों खरीदूं। क्लियर है? yes. आगे से ध्यान रखेंगे इस बात का। yes. तीसरा पॉइंट अप्लाइंग, ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। yes. डुप्लीकेशन का है। ये का है। जैसा आप करोगे आपकी डाउनलाइन भी वैसा ही करेगी। जैसा आप करोगे आपकी डाउनलाइन भी बिल्कुल वैसा करेगी और कतई वैसा करेगी जैसा आप कर रहे हो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कुछ गलत करें वो आपकी डाउनलाइन आ जाए। और मैंने कहा कि अगर गलत चीज नीचे आप डालोगे, डुप्लीकेट करोगे तो बहुत तेजी से फैलती है। यहाँ पे एक एग्जांपल आता है कि एक लड़के और लड़की की शादी हुई और लड़के के माँ नहीं थी, पिता थे, उसकी शादी हो गई। जैसे ही वो लड़की घर में आई 3 से 4 दिन के बाद वो कहने लगी कि मैं आपके पिताजी का ध्यान नहीं रख सकती, मैं आपके पिताजी का ध्यान नहीं रख सकती, इनका कहीं और इंतजाम। तो वो कहता है कैसी बात कर रही हो कि ये मेरे पिताजी हैं, इन्होंने मुझे पाला है, पढ़ाया है, लिखाया है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। फिर इसी तरीके से 2 से 3 साल निकल जाती है। फिर वो कहती है कि मैं आपके पिताजी की देखभाल नहीं कर सकती, इनका इंतजाम कर। वो कहता है नहीं करे ऐसा, मैं इनको अकेला कहाँ पे छोड़ूं, मैं ही हूं इनके आगे पीछे और कोई नहीं है। वो कहती है कि मैं नहीं जानती, आपको कर दीजिए। जब उसने बहुत समझाया फिर समझ गई। तीसरी बार 5 साल के बाद, 6 साल के बाद फिर उसने ये बात दोहराई कि मेरे ऊपर अब बच्चों का भी वजन आ गया है, अब मैं आपके पिताजी को नहीं संभाल पाती, अब या तो यही रहेंगे घर में या मैं। ये बात चल रही थी तो जब उसको देखा कि बहुत ज्यादा ही सिर के ऊपर से पानी बह गया है तो वो रात को उठा और पिताजी से कहा कि पिताजी चलिए फिर कितनी रात को? हाँ पिताजी। तो वो अपने पिताजी को जंगल में लेके जाता है और बीच जंगल में जाके कहता है कि पिताजी मेरा और आपका जो साथ था यहीं तक था, इससे आगे मैं नहीं चल सकता आपके साथ में। बोले क्यों, क्या हुआ बेटा? बोले कि अगर आपको रखता हूं तो हो जाती है और उसको रखता हूं तो आपको प्रॉब्लम होती है। आपकी तो थोड़ी सी जिंदगी बची है, उसका और मेरा तो जन्मों जन्मों का साथ। तो उस समय पे उसके पिताजी की आंखों में आंसू आ गए कि बेटा यहाँ से मेरे को 3 किलोमीटर और छोड़ दिया। बोले कि क्यों? क्योंकि आज से 20 साल पहले मैं भी अपने पिताजी को वहीं पे छोड़ के आया था और वहां पे जाके एक निशान लगा देना। क्यों? क्योंकि 20 साल के बाद में तेरे को भी नहीं मिला। ये क्या कहानी शो कर रही है? डुप्लीकेशन। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, वो जैसा आपने किया है वैसा हो ही रहेगा। क्योंकि प्रकृति का भी ये नियम है कि जो चीज आप डिलीवर करोगे वही चीज आपको मिलेगी। इसी तरीके से ये बिजनेस, मैंने कहा कि आप कांच के बंगले में हो,
सब दिखता है। आपकी डाउनलाइन देख रही है कि अपलाइन कैसा कर रहा है, वो भी नीचे इसी तरीके का डुप्लीकेशन होगा। और एक आपकी अच्छी से अच्छी टीम बनते बनते इतने बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे, इतने बेहतरीन समय पे, जो कि आज गोल्डन टाइम है डायरेक्ट सेलिंग का, एक अच्छी टीम बनते बनते, क्योंकि ये बिजनेस